हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है उस शख्स की जो मरने का बाद भी अपने परिवार का ख्याल रखा। आप भी सोच रहे होंगे कि मरने का बाद कोई कैसे फैमिली का ख्याल रखेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। वो शख्स एक कर्मचारी बनकर 1 महीना तक एक फैक्ट्री में काम करता रहा। इतना ही नहीं, उसने ओवर टाइम भी किया। जितना पैसे का जरूरत था उतने पैसे का काम किया, फिर वो अचानक गायब हो गया। कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाला कहानी है, तो कहानी की आखिर तक बने रहिए। हाय, मैं हूँ स्टोरी टेलर। आप देख रहे हो द डार्क। अगर ऐसा ही कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर एक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये रहस्यमय कहानी है राजस्थान की भरतपुर में स्थित एक फैक्ट्री की, जहां एक बूथ ने कर्मचारी बनकर 1 महीना तक काम किया। शायद बूथ कहना गलत होगा, इसलिए मैं आत्मा कहता हूँ। ये शायद सही होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी जवाब कहानी की आखिर तक आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कहानी की आखिर तक बने रहिए। ये उस वक्त की बात है जब कोरोना वायरस का संक्रमण अपनी चरम सीमा पर था। हर कोई इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, पर यह बीमारी ही ऐसा था कि किसी न किसी को अपनी चपट में ले लेता। यहाँ कुछ गोपनीयता की वजह से असली शख्स का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम असली शख्स के नाम की जगह अजय नाम इस्तेमाल करेंगे। तो राजस्थान की भरतपुर की एक फैक्ट्री में अजय नाम की एक व्यक्ति काम करते थे। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे। फैक्ट्री के कर्मचारी अजय को बहुत पसंद करते थे। अजय बहुत ही मिलनसार बंदा था, सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता था। हंसी मजाक के साथ वो काम करते थे, और जिसकी वजह से फैक्ट्री के मालिक उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक दिन अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्री बंद हो गई। सारा कामकाज बंद पड़ गया। 1-2 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारी को घर बैठे तनख्वाह दिया, लेकिन बिना काम किए कोई भी फैक्ट्री ऐसा कितना दिन चल पाता। 2-3 महीने के बाद कोरोना का असर थोड़ा कम होने लगा। लोग घर से बाहर निकलने लगे। अब फैक्ट्रियों में भी वर्कर आना चालू किया। अजय भी अपने काम पर वापस लौट गए। वो भी काम करने लगा, पर इस बार अजय की बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया। वो पहला जैसा है ही नहीं, कुछ बदल गया। शांत शांत सा रहता है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, अपने काम करता रहता है। अब अजय ओवर टाइम के साथ दिन रात काम करते हैं। एक बार फैक्ट्री की मालिक ने अजय से पूछा, तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो, तुम्हें नींद नहीं आती? फैक्ट्री की मालिक की इस सवाल पर अजय कहते हैं, अब हमें कहाँ नींद आती है मालिक। मालिक को लगा क्या अटपटांग सी जवाब है, जाने दो। एक दिन अजय ओवर टाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड किसी काम से अंदर आया। रात का वक्त था। उसने देखा अजय जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ एक अजनबी सा आदमी लंबा चौड़ा सोया हुआ, आम इंसान से अलग है। वह डर गया, बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री मालिक को अंदर लेके आया। फैक्ट्री की मालिक जब उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा अजय अपना सीट पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। फैक्ट्री की मालिक ने सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही डांटा। उन्होंने उससे कहा कि कैसी फिजूल की बात कर रहे हो, इधर तो अजय बैठ के काम कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड को लगा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद अजय अचानक फैक्ट्री में आना बंद कर दिया, मानो अचानक कहाँ गायब हो गए। वो अपना सैलरी भी नहीं लिया। फैक्ट्री की मालिक अजय से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब फैक्ट्री की मालिक ने सोचा कि अजय शायद बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे। मालिक ने अपनी मैनेजर से कहा कि अजय के घर जाकर उनका हालचाल पूछो और उनका 1 महीने का तनख्वाह भी देकर आ जाओ। मैनेजर भी ढूंढते हुए अजय के गाँव पहुंचा। फैक्ट्री की मैनेजर जब अजय के घर पहुंचे तो उनकी पत्नी से मिले, और उन्हें जो कुछ पता लगा पत्नी से मिलके उसे जानने के बाद वो हैरान हो गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन हिल गया। अजय के घर जाकर पता चला कि अजय की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी है। अजय कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए थे और बहुत कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। फैक्ट्री की मैनेजर को अजय की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और होगा भी कैसे। 1 सप्ताह पहले तक अजय उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। फैक्ट्री की मैनेजर ने अजय की पत्नी से जब बताया कि उनकी पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वो भी हैरान में पड़ गई। वो सोच रहे थे कि आखिर वो कौन था अजय के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। कोई किसी की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। पत्नी झूठ तो नहीं बोल रही है। थोड़ी ही देर बाद मैनेजर कहता है, ये देखो आपकी पति ने 1 महीना काम किया ओवर टाइम के साथ, जिसका सैलरी बनता है 50,000 रुपया। आपको झूठ लग रहा होगा,
ये देखकर बीवी रोने लगी। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मैनेजर ने अजय की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन अजय ने काम किया, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री की मैनेजर ने अजय का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपए उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। अजय की पत्नी की आंखों में आंसू और मैनेजर से कहती है, मुझे पता है ये किसने भेजा। वो बताती है, एक दिन वो बच्चों से बात कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपया होते तो घर में ही छोटा मोटा दुकान खोल लेते, उसी से घर का गुजारा हो जाता। क्योंकि अजय की मौत के बाद घर की हालत बहुत ही खराब हो गया। घर का देखभाल के लिए कोई है ही नहीं। शायद उस दिन उनकी पति अजय की आत्मा ये बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपए का जुगाड़ करने के लिए उनकी पति मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया, ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। तो आपको कहानी की शुरू में मैंने बताया था कि भूत कहना शायद गलत होगा। आपको क्या लगता है, सही या गलत? कमेंट में जरूर बताना। तो इस कहानी में इतना ही था। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।